नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसा है हाल? बच्चों के एग्जाम्स कुछ के खत्म हो गए, कुछ के हो रहे हैं, कुछ के हो जाएंगे। मम्मियाँ थोड़ा रिलैक्स हैं तो गर्मी की छुट्टियों की तैयारियां हो रही हैं। नानी के घर जाएं, चाची के घर जाएं, दादी के घर जाएं, फूफा के घर जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जाने का तो सोचना भी मत। कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। आखिर में लेट समझ आया, पर इंडिया को समझ में आया ईस्ट और वेस्ट अपना घर ही है बेस्ट। अरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहें घूमने की, कुछ धार्मिक स्थान चले जाओ, कुछ तीर्थ स्थान चले जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ पहाड़ों पर चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, एमपी चले जाओ, यूपी चले जाओ। अरे कहीं नहीं तो गुजरात चले जाओ। बहुत खूबसूरत है हिंदुस्तान। अगर घूमना है इस बार मई जून की छुट्टियों में जरूर घूमने जाओ। अपने दिल के सपने जरूर पूरे करो, अपने वो शौक पूरे करो जो आप करना चाहते हो। मैं हूं ना आपके साथ, आपकी डॉक्टर वाई राखी। बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें, संपन्न रहें। दिल से हाथ जोड़कर ये दुआ है वो सब मिले जो आप इस वक्त सोच रहे हैं। आप पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें। हमारी दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर हम और करें तो इस यूनिवर्स की बहुत सारी पावर्स हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कर्माज हैं जिनको कर कर हम जिंदगी के करीब आ सकते हैं। सच में है दोस्त, अगर आप भी जिंदगी के करीब आना चाहते हैं तो सोच को पॉजिटिव कीजिए। अपने आप अपने कर्मा को इतना अच्छा बनाइए और यूनिवर्स की ताकत के साथ जुड़ने की, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स की ताकत में शंख हो सकता है जिसे आप बजाएं, भजन हो सकते हैं जिसे आप सुने, माता पिता के पास बैठकर उनकी वाइब्रेशंस लें, गुस्से को त्याग दें और अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ें। तो यूनिवर्स के पास बांसुरी सुने। ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मनमोहन कर देती हैं, हमें खुश कर देती हैं। तो जहाँ से भी आपको खुशी मिले, बटोर लो, बटोर लो, बटोर लो, पकड़ लो। आई लव यू ऑल गाइज, आई मिस यू अलॉट। दिल करता है आप सबके घर आकर आपसे मिलूं। किसी भी तरह से फ्री कैंप लगाने के बारे में सोच रही हूँ। बहुत जल्द हम फ्री कैंप में मिलेंगे, तैयारी कर लीजिए। मंथ ऑफ मार्च में आपकी और मेरी मुलाकात होगी फ्री कैंप में। कब, मैं जल्द बताऊंगी। अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसी चीजें जो तोहफे में बिंदास बेशर्म बनकर मांग लेनी चाहिए कि प्लीज हमें ये दे दो, अपनों से, नियर एंड डियर से। लेकिन मांगना उससे जो दे प्यार से, मांगना उससे जिस पर हो अधिकार, मांगना उससे जो सड़कर ना दे, मांगना उससे जो मन से दे। आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी जिन्हें मांग लेना चाहिए तोहफे में, या हमें अपनों को वैसे ही दे देना चाहिए। अगर हमारा अपना कोई नहीं मांग रहा, हमारे नियर एंड डियर को ये चीजें हमें तोहफे में देनी चाहिए। सबसे पहले चावल। आप अपनों को चावल तोहफे में दे सकते हैं जिससे उनका भाग्योदय होता है। बार बार ना सही, अगर कोई बहुत ऐसा परिवार है जिनकी फाइनेंशियली हालत खराब चल रही है और धन उनके घर में आ ही नहीं रहा, तो उन्हें चावल तोहफे में दे दीजिए। 10 किलो, 5 किलो, 11 किलो। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो अपनी माँ से कहिए कि सोमवार वाले दिन आपको चावल लाकर दान करे। माँ देगी तो दान क्या होता है, मतलब माँ अपने घर से 10 किलो, 15 किलो, 8 किलो चावल बेटी को दे दे तो बेटी का चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाता है और उसका मन खुश रहने लगता है। चीनी आप तोहफे में मांग सकते हैं, चीनी आप तोहफे में दे सकते हैं। अगर किसी घर में बिल्कुल बंटवारा हो गया, तोड़ने पर वो घर आ गया, दीवारें खड़ी हो गई हैं, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से बात नहीं करते, देवरानी जेठानी से बड़े ही बुरे हाल है, तो उस घर में जब भी जाएं तोहफे में चीनी लेकर जाएं। किसी से अगर तोहफा मांगना है तो तोहफे में शंख मांग लें, और शंख भी शंखनाद करने वाला, जो शंख बजता हो, बहुत अच्छा रहेगा। किसी से तोहफे में मांगने हैं तो असली मोर पंख मांग लें। किसी को तोहफा देना है तो मोर पंख दें, उसका भाग्योदय होगा, आपका तो होगा ही होगा। क्योंकि मेरा मानना है ये जो हम देते हैं वो हमें रिटर्न में जरूर मिलता है, जो हम देते हैं वो हमें प्राप्त जरूर होता है। लाफिंग बुद्धा किसी को तोहफे में देना बहुत अच्छा होता है। लाफिंग बुद्धा मुस्कुराता हुआ, ऐसी वाली हंसी वाला, खुशनुमा। और किसी की फेवरेट चीज़, किसी की फेवरेट मिठाई, किसी की फेवरेट ड्रेस, किसी की फेवरेट कोई भी चीज़ उसको बिना मांगे दे देना बहुत अच्छा होता है। आपको आपको अगर तोहफे में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो अपने किसी से कहो वो आपको तोहफे में गुड़ ला कर दे। गुड़ ला कर देगा तो आप वो गुड़ खाएं और औरों को भी खिलाएं। और गुड़ आपको अगर तोहफे में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुलसी का पौधा किसी को तोहफे में देना बहुत उत्तम है। चांदी किसी को तोहफे में देना बहुत उत्तम है। दूध किसी को तोहफे में देना बहुत उत्तम है। पर्स किसी को तोहफे में देना बहुत उत्तम है, लेकिन उसमें कुछ पैसे जरूर रख दीजिएगा। नाक की लौंग या नाक की बाली महिलाओं को तोहफे में देना, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो हीरे की हो, ये आपकी नाक कभी समाज में कटने नहीं देगा। तो किसी भी महिला को अगर तोहफा देना है तो उसको नाक की लौंग दीजिए। कपड़े किसी महिला को देना, पुरुष को देना तोहफे में बहुत अच्छा होता है, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। पुस्तकें किसी को तोहफे में देना बहुत अच्छा होता है। और मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करना तोहफे में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप
ऐसे में एक मरते हुए व्यक्ति को जो बिल्कुल हताश हो, निराश हो, उसे बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं और जीने का एक मौका दे सकते हैं। और उसे ये चैनल दिखाकर ये बता सकते हैं कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। मैं डॉक्टर वाई राखी आपकी अपनी हूँ। आई लव यू गाइस। और ये सब चीज़ें तोहफे पे आज से मांगना शुरू कर दीजिए और देना भी शुरू कर दीजिए। ये गलत बात है कि सिर्फ लेते ही रहो। अगर किसी को ज़रूरत है सच में आपकी, तो सिर्फ एक बार कंधा दे दो, इतना ही कह दो, डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यकीनन सामने वाले की आधी प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाती है। अकेले जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। कभी किसी का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कह दो, आई एम ऑलवेज विद यू। कभी कोई तुम्हें बेवफाई करके छोड़कर धोखा देकर जा रहा है, तब भी उसका भला करते हुए कहो, जा तू खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी। क्यों बदला लेने पर उनादा हो जाते हैं, क्यों हम गालियां देने पर उदाना हो जाते हैं? सोचिए कि कोई इंसान बेवफा नहीं होता, सोचिए कोई किसी का कभी बुरा नहीं चाहता, वक्त बेवफा होता है, समय और ग्रह आपसे ऐसा करवाते हैं। और जब भगवान आपसे कोई छोटी चीज़ छीनते हैं ना, तो उसके बदले में बड़ी देने वाले होते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे फ्री कैंप में।